यूपी टेट 2020 के नोटिफिकेशन को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि 22 जून 2021 को शासन द्वारा फिर से ऑनलाइन आईजीआरएस पोर्टल पर अपडेट किया गया था। आख्या के संदर्भ में पीएनपी के द्वारा फिर से अपडेट किया गया है। क्या है पूरा मामला, आपको जानना बेहद जरूरी है। शिक्षक भर्ती को लेकर के कल के धरने में अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है। अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो चुके हैं। शिक्षक भर्ती इस वर्ष आएगी या नहीं, इसको लेकर के और क्या कुछ एससीईआरटी से निष्कर्ष निकला है, इसके बारे में डिटेल पूर्वक चर्चा करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। साथ ही जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा के बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी और 19 बैच स्क्रूटनी रिजल्ट और प्रथम सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट और तृतीय सेमेस्टर प्रमोट और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के क्रम में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टेट 2020 के संदर्भ में। तो अभी तक पीएनपी कार्यालय और अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग के बीच में प्रस्ताव ही खेला जा रहा है। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि 22 जून 2021 को अपर मुख्य सचिव द्वारा पीएनपी से फिर से प्रस्ताव यानी कि आख्या मांगा गया था। उसके क्रम में कल दिनांक 28 जून 2021 को यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा फिर से यहाँ पर अपडेट किया गया है। आप सबसे लास्ट में देखिए स्थिति क्या बनी हुई है। आख्या प्रेषित, अनुमोदन लंबित, यानी पीएनपी ये कह रहा है कि हमने आख्या भेज दिया है और सरकार की मंजूरी के लिए वो लंबित है। प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एक जन सुनवाई पोर्टल अधिकारी जो कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं को भी प्रेषित करता है, उन्हीं के द्वारा ये चीज़ें अपडेट की गई हैं कि पहले ही पीएनपी के द्वारा आख्या प्रस्तुत कर दी गई है, अब सरकार के पास लंबित है उसको मंजूरी देने के क्रम में। अब बात करेंगे दिनांक 28 जून 2021 को एससीईआरटी कार्यालय पर नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों का जो धरना प्रदर्शन हुआ, देर शाम महानिदेशक स्कूली शिक्षा के द्वारा इन अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को उनसे मीटिंग करने के लिए बुलाया गया। हालांकि यहाँ पर मीटिंग शब्द उचित नहीं है, ये कहना उचित होगा कि उनको अपना फैसला सुनाने के लिए बुलाया गया। इनमें महानिदेशक स्कूली शिक्षा द्वारा उन अभ्यर्थियों को ये अवगत कराया गया कि पिछली भर्ती 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है और कम से कम अगले 4 महीने तक प्रदेश सरकार की कोई भी मंशा नहीं है नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के क्रम में। उसके बाद से अभ्यर्थियों में घोर निराशा है और अभ्यर्थी बिल्कुल हतोत्साहित हो चुके हैं। मैं उन सभी अभ्यर्थियों से ये पूछना चाहूँगा जो भी निराशा की गर्त में जा रहे हैं या फिर हतोत्साहित है, क्या आपको सरकार की इस मंशा के बारे में पहले से पता नहीं था? अपने वीडियो में लगभग पिछले 6 माह से मैं इसी मुद्दे को उठाता रहता हूं कि सरकार की बिल्कुल भी मंशा नहीं है रोजगार मुद्दे को लेकर के या फिर प्राथमिक स्तर की नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के क्रम में। तो ये सभी बातें आपको पहले से अवगत थी और वहां पर एससीईआरटी कार्यालय पर या फिर सरकार पर आप ये पूछने नहीं गए थे कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप जारी करेंगे या फिर नहीं, बल्कि आप शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार से छीनना होगा। अगर पिछली भर्तियों का आप रिकॉर्ड देखेंगे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का, तो आपको ज्ञात होगा कि कोई भी बड़ी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती इतने आसानी से नहीं आती है। यहाँ पर अभ्यर्थियों को महीनों दिन संघर्ष करना पड़ता है तब जाकर के शिक्षक भर्ती आती है। और अगर आप पिछली 2 भर्तियों की बात करेंगे 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती जो कि बड़े आसानी से बड़े स्तर पर प्रदेश सरकार के द्वारा कराई गई है, तो ये प्रदेश सरकार की मंशा नहीं थी और ना ही उसकी इच्छा शक्ति थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन के पद को नियोजित करने के लिए ये प्रदेश की सरकार के द्वारा 2 बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। अन्यथा की कंडीशन में इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती प्रदेश सरकार के द्वारा कभी कंडक्ट नहीं कराई जाती। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में जो कंडीशन चल रही है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन है अगले वर्ष विधानसभा 2022 को लेकर के। अभी जो भी चीजें हैं आपके हाथ में है, आपको बस सरकार को इतना जताना है कि आप सरकार से नहीं है, सरकार आपसे है। इसके बाद से अधिकारी तो क्या, खुद सरकार आपसे मिलने के लिए, आपके मुद्दों को सुनने के लिए आपके पास आएगी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का पूरा सपोर्ट आप लोग को मिल रहा है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इनके द्वारा पद यात्रा प्रयागराज से लखनऊ तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करने वाले हैं। जो भर्तियां लटकी हुई हैं उत्तर प्रदेश में और जो नई भर्तियों के संदर्भ में इन्होंने घोषणा भी की है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 97,000 पदों पर इनके द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से हावी हो रही है। अब सिर्फ आपको इस मुद्दे को राजनीतिक रूप ना देकर के अपने मुद्दे को तेजी से उठाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष हावी होने से उनका भी सपोर्ट आपको मिलेगा और सरकार पर भी दबाव बनेगा। तो अभी अपने जो भी आप मुहिम चला रहे हैं उसको कमजोर मत होने दीजिए। ये समय आपके लिए थक हार करके बैठने का नहीं बल्कि मजबूती से अपने पक्ष को रखने का है। मेरा सपोर्ट आप सभी अभ्यर्थियों को हमेशा रहेगा नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के। आप लोग लड़िए और शिक्षक भर्ती की मांग तब तक रखिए जब तक सरकार आपके सामने खुद ना झुक जाए। बात करेंगे जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा के बारे में। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा के विज्ञापन के बाद उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आया था, लेकिन उसकी परीक्षा पहले प्रस्तावित कर दी गई। अगस्त में ही उसकी परीक्षा होना प्रस्तावित है। देखिए, चयन बोर्ड के द्वारा परीक्षा प्रस्तावित की जाती है
अभी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे पीएनपी जो कि परीक्षा कराने वाली है जूनियर एडिट भर्ती परीक्षा के लिए, तो अभी तक उनके सचिव यानी कि जो सबसे बड़े वहाँ पे अधिकारी होते हैं वो उपस्थित नहीं है। जब तक वो उपस्थित नहीं होंगे जूनियर एडिट भर्ती परीक्षा पर कुछ भी फैसला नहीं होने वाला है। यहाँ पर देखिए 1 जुलाई को ये प्रस्तावित है कि नए सचिव अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे, उसके बाद इसकी परीक्षाओं पर बहुत जल्दी फैसला आने वाला है। ये मान करके चलिए आप कि 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में हर हाल में जूनियर एडिट भर्ती परीक्षा पीएनपी और सरकार प्रतिबद्ध है कराने के संदर्भ में। यहाँ पर मैं बता दूं कि अक्टूबर में बहुत ज़्यादा प्रस्तावित है जो कोरोना की 3rd वेव आने वाली है, तो उसके पहले ही प्रदेश सरकार की ये मंशा है कि जो कम से कम विज्ञापन जारी हो चुके हैं उसकी परीक्षाओं को आयोजित कराने के संदर्भ में। और बात कर ले अगर UPSSC PET की रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के संदर्भ में, कल दिनांक 28 जून 2021 को आयोग पर अभ्यर्थी उपस्थित है, तो वहां पर आयोग के द्वारा स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है कि अब आयोग कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं करेगा UPSSC के माध्यम से PET के लिए आवेदन करने के क्रम में। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार की मंशा है कि जल्द से जल्द PET का एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में लगभग 50,000 पदों पर जो ये भर्ती होने वाली है समूह ग की UPSSC के माध्यम से, चाहे लेखपाल की हो, वीडियो की हो या फिर अन्य भर्तियों को लेकर के, तो वहां पर विधानसभा चुनाव में सरकार इसको प्रोजेक्ट करना चाहती है। इस वजह से रजिस्ट्रेशन डेट नहीं बढ़ाया जा रहा है और जल्दी इसकी परीक्षा कराना सरकार की प्रतिबद्धताओं में से एक है। बात करेंगे DLED 2019 बैच के सेकंड सेमेस्टर स्क्रूटनी रिजल्ट के क्रम में, तो पीएनपी के रजिस्ट्रार से एक अभ्यर्थी की फोन वार्ता के माध्यम से बात हुई है, तो उसमें ये बातें निकल करके आ रही है। उनके द्वारा ये स्पष्ट शब्द में कहा गया है कि अभी स्क्रूटनी के लिए कापियों का मूल्यांकन चल रहा है और जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो अभी टाइम लगने वाला है स्क्रूटनी के सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा होने में। हालांकि प्रथम सेमेस्टर प्रमोट का जो रिजल्ट है वो सेकंड सेमेस्टर के स्क्रूटनी के रिजल्ट पर ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जिसमें ये लोग सफल होंगे, जो अभ्यर्थी स्क्रूटनी में पास होंगे, उनको भी प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट का लाभ दिया जा सकता है। साथ ही बात करें तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे को लेकर के, तो अभी जो पैनिक सिचुएशन 19 बैच में बनी हुई है कि जो रजिस्ट्रार साहब ने फोन वार्ता के माध्यम से जो बोला और SCRT कार्यालय पर जो बोला गया बिल्कुल विरोधाभास है। तो आप इस सब को लेकर के अभी कंफ्यूज मत होइए। देखिए पीएनपी के सचिव और SCRT के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसके बाद जो बातें निकल करके आएंगी वहीं ऑथराइज्ड होंगी आपको मानने के लिए। अभी जो रजिस्ट्रार के द्वारा बातें कही जा रही हैं, हो सकता है उनके संज्ञान में वो बातें ना हो जो कि SCRT कार्यालय पर हुई थी, तो इसके वजह से उनके द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया। अभी उनके द्वारा स्टेटमेंट जो दिया गया वो ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है इसके बारे में फैसला लेने के क्रम में। स्पष्ट शब्दों में अगर आप लोग उस ऑडियो में सुनेंगे तो परीक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि अधिकारी ही इस पर फैसला लेंगे, तो वो ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है। उनकी बातों पर आप लोग भ्रम की स्थिति मत फैलाइए कि प्रमोट होगा या फिर नहीं होगा। जब पीएनपी के नए सचिव अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। साथ ही बात कर ले चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा के क्रम में, तो देखिए अब आप लोग का प्रेशर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ही नए पीएनपी सचिव अपना पदभार ग्रहण कर लेते हैं, 6 अगस्त को आपका पूरा प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है, तुरंत बाद आप अपनी परीक्षाएं प्रस्तावित कराइए और जो भी आप लोग का ऑनलाइन इंटर्नशिप अभी बचा हुआ है आप लोग जरूर SCRT कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करिए ऑनलाइन इंटर्नशिप के क्रम में, लेटर जारी करवाने के क्रम में, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होने वाला है DLED 2019 बैच के संदर्भ में। अभी देख लीजिए आपके सेकंड सेमेस्टर के स्क्रूटनी रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई है, प्रथम सेमेस्टर प्रमोट के रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई है, उसी प्रकार से तृतीय सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट कब आएगा, चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कब होगी, इंटर्नशिप का क्या है किसी को पता नहीं है। तो इन सबको लेकर के अब बैठने का समय नहीं है। 19 बैच पूरी तरीके से संघर्ष करे, अन्यथा की कंडीशन में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं। वहीं बात करें बैक पेपर से संबंधित अभ्यर्थी, उनके द्वारा भी बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर इस मुद्दे पर आप बात नहीं करते। देखिए दोस्तों, आप लोग के मुद्दे पर कुछ खास नहीं बचा हुआ है। आप लोग जब संघर्ष करेंगे तभी परीक्षाएं प्रस्तावित होंगी। आप 19 बैच का पूरा समर्थन कीजिए कि जैसे ही 6 अगस्त को इनका प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है आपकी परीक्षाएं पीएनपी के द्वारा प्रस्तावित की जाए, क्योंकि DLED 19 बैच के साथ ही आपकी परीक्षा प्रस्तावित हो सकती है। तो जितना ज़्यादा आप प्रेशर बनाएंगे अगस्त में परीक्षा कराने के क्रम में, उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। अन्यथा की कंडीशन में पीएनपी तो वैसे ही सुस्त पड़ी रहती है, आपको कभी भी वो कंसीडर करेगी ही नहीं, क्योंकि जो नया बैच चल रहा है, जो रनिंग में चल रहा है, उसको लेकर के वो उतनी गंभीरता नहीं दिखाती है। तो आपका तो प्रशिक्षण ही समाप्त हो चुका है। बैक पेपर को लेकर के बिल्कुल भी उनके द्वारा गंभीरता नहीं दिखाई जाती है। अन्य बोर्ड्स के द्वारा आप देखेंगे तो अगर बैक लगी हुई है तो उसकी अलग से परीक्षाएं करा दी जाती हैं, लेकिन पीएनपी एक ऐसी संस्था है जो कि बैक पेपर का अलग से परीक्षा ही नहीं कराती है। तो आप लोग भारी संख्या में अगर पीएनपी या सीआरटी पर संख्या बल दिखाएंगे तभी आपके ऊपर कुछ अलग से फैसला आएगा। अन्यथा की कंडीशन में पीएनपी हमेशा चाहेगी कि 19 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा या फिर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा जो भी हो उसके साथ ही आपके बैक पेपर का आयोजन वो करेगी। चलिए बात कर लेते हैं शिक्षा जगत से जुड़े कुछ अन्य प्रमुख खबरों के बारे में। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के द्वारा सत्र 2004-05 में जो बीएड कराया गया था उसमें बहुत ज़्यादा विसंगतियां देखने को मिली थी और उसी में से अब 4 बेसिक शिक्षकों को बर्खास्तगी पर तलवार लटकने लगी है। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो नियुक्ति पत्र पर रोक लगाई गई है, इसके संदर्भ में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये
परिषद सचिव ने नियुक्ति पत्र न देने की वजह स्पष्ट नहीं की है, लेकिन जिला पंचायत चुनाव के दौरान शासन नियुक्ति पत्र का वितरण करने से बच रहा है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में वितरण करने की तैयारियां चल रही हैं। सीए की परीक्षा को लेकर के ICAI ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा कि परीक्षाएं पेशेवर हैं, अन्य परीक्षा से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। जिस प्रकार से अक्टूबर में प्रस्तावित है कोरोना की थर्ड वेव आना, इसको लेकर के उन्होंने गुहार लगाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि परीक्षाएं हो जाने दें, अन्यथा की कंडीशन में ये परीक्षाएं फंसी रह सकती हैं। वहीं बात करें 68,500 में पुनर्मूल्यांकन में सफल हुए अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इसको लेकर के अभ्यर्थी CRT कार्यालय पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद की भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया, लेकिन 68,500 से संबंधित पुनर्मूल्यांकन का मामला अभी तक अभ्यर्थी भटकने के लिए मजबूर है। इसी के बीच बात करें पॉलिटेक्निक छात्र प्रमोट नहीं किए जाएंगे। इनकी परीक्षाएं 22 से 27 के बीच होना प्रस्तावित है। परीक्षा के पैटर्न में थोड़ा बदलाव किया गया। 90 मिनट में इनको 50 प्रश्न हल करने होंगे। वहीं बात करें गाजीपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी को छात्रवृत्ति में गबन, अध्यापकों के स्थानांतरण सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं अनियमितताओं को लेकर के, जिसके बाद से उनको निलंबित कर दिया गया है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।